हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके फाइनेंस पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर ज़ीरोधा टाइप करना पड़ेगा, ज़ीरोधा काइट। आपका पासवर्ड और पिन डालकर यहाँ पर ज़ीरोधा काइट में आप लॉगिन कर सकते हैं। ये अकाउंट ओपन हो गया है ज़ीरोधा का। सबसे पहले यहाँ पर ये जो फंड वगैरह दिखा रहा है अपना, तो डैशबोर्ड के अंदर दिखा रहा है। यहाँ पर हमारा अभी करंट फंड है, यहाँ पे 3196 यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसे कहते हैं वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट यानी आपको जो भी स्टॉक बाय या सेल करना है या आपके वॉच लिस्ट में रखना है। अब यहाँ पर उसका नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर SBI वगैरह डाले वाला था। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पर डालना है एक्सिस बैंक। यहाँ पर टाइप कर दिया मैंने और यहाँ पर क्लिक कर दिया तो एक्सिस बैंक यहाँ पर ऐड हो गया है। तो एक एक वॉच लिस्ट में हम कम से कम 50 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे 5 वॉच लिस्ट दिए हुए हैं और ये डैशबोर्ड है। और यहाँ पर ऑर्डर बुक है, जो भी स्टॉक आज आपने बाय किया था आज दिन भर में, वहाँ पर यहाँ पे ऑर्डर बुक्स में वो दिखाई देगा। ठीक है, बाय हुआ है या नहीं, सेल हुआ है या नहीं, वो सब डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कैंसिल हुआ है तो यहाँ पर आपको दिखाई जैसा, जैसे हमने ये SBI बाय किया था तो यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर बुक्स में हमें दिखाई दे रहा है। होल्डिंग्स में क्या होता है, मान लीजिए अगर आपने कोई स्टॉक बाय करके रखा है कुछ दिनों के लिए, 5-10 दिन के लिए या महीना 2 महीने साल भर, तो वो होल्डिंग्स में यहाँ पर दिखाई देगा। पोजीशन में क्या होता है, आप आज के आपके दिन भर के जो भी ट्रेड्स हुए हैं वो पोजीशन में यहाँ पर दिखाई देगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ है। जैसे SBI बाय किए थे हमने, ये 0.15 पैसे का यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है नॉर्मली इंट्राडे के ट्रेड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे और डिलीवरी दो होते हैं यहाँ पर ऑप्शन। यानी डिलीवरी यानी आप स्टॉक को बाय करके कुछ दिन के लिए रख सकते हैं, और इंट्राडे एक दिन के लिए होते हैं। यानी आज सवेरे 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 9:15 से 3:30 बजे तक। तो 9:15 बजे मान लीजिए आपने कुछ ट्रेड बाय कर लिया, या कोई भी टाइम में अगर बाय कर लिया तो उसे 3:30 बजे से पहले बेचना होता है। अगर नहीं बेचा तो ज़ीरोधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली उसके स्क्वेयर ऑफ कर देगा, यानी आपकी पोजीशन कट जाएगी। तो उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो यहाँ पर दिखाई देगी। अभी फंड्स, यहाँ पर हमारे फंड्स की सब जानकारी यहाँ से हम देख सकते हैं। अवेलेबल मार्जिन कितना है, आज कितना मार्जिन हमारा यूज हुआ, यूज यानी हमारा 15 पैसे का लॉस हुआ, तो यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप कुछ पेमेंट वगैरह ऐड किए तो यहाँ पे पे इन में वो दिखाई देगा। अगर हमें इसमें फंड ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड फंड पर क्लिक करके जितना भी फंड ऐड करना है वो अमाउंट यहाँ पर डाल के हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें 1000 रुपये ऐड करना है तो यहाँ पर 1000 रुपये डाल के UPI यानी गूगल पे या फ़ोन पे के थ्रू कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू करें तो नेट बैंकिंग की वेबसाइट के ऊपर हमें लेकर चला जाएगा। ये लोडिंग ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये SBI के जो है वेब पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर अब हमें डालना है हमारा लॉगिन ID पासवर्ड, और यहाँ पर लॉगिन कर दिए तो हमारा पेमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर विड्रॉ करना है तो सिंपली यहाँ पे विड्रॉ बटन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये विड्रॉएबल में 3196 दिख रहा है। यहाँ पर मान लीजिए हमें 2000 रुपये विड्रॉ करना है तो यहाँ पे डालेंगे 2000 और यहाँ पे करेंगे प्रोसीड, कन्फर्म। ये हमारा फंड विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है प्लेस हो चुकी है। ये एक दिन के अंदर हमारे अकाउंट में ये पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पर विड्रॉएबल में अमाउंट दिखाएगा उतना फंड आप विड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम इसे कैंसिल कर देंगे। और ये जो फंक्शन है हम डिटेल्स में किसी और वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये यहाँ पर एक फंक्शन और है ऐप्स, ये स्मॉल केस वगैरह, ये सब फंक्शन हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे डिटेल्स में। मान लीजिए अब SBI का स्टॉक हमें बाय करना है, तो सिंपली यहाँ पर बाय बटन पर क्लिक करना है। ये जो विंडो आ गया, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे इंट्राडे, लॉन्ग टर्म। अब इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आज ही बाय करना है और आज ही सेल करना है। सवेरे 9:15 से 3:30 बजे तक इंट्राडे का टाइम होता है। जैसे मार्केट ओपन होता है 9:15 और बंद होता है 3:30 बजे। तो हमें अगर मान लीजिए 9:30 के बाद या 9:15 के बाद कभी भी अगर स्टॉक बाय किया है तो उसे 3:30 बजे से पहले स्क्वेयर ऑफ करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे
तो जीरोधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक जो है 3:25 को या 3:20 को आपका ट्रेड जो है वो स्क्वायर ऑफ कर देगा। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे इंट्राडे लॉन्ग टर्म, अगर आपको SBI बाय कर रखना है 3 महीने 2 महीने 6 महीने जितने भी दिन, तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर क्वांटिटी डाल के सीधा लॉन्ग टर्म में लेकर हम बाय कर लेंगे। अगर इंट्राडे में आज ही बाय कर सेल करना है तो यहाँ पर इंट्राडे रखना है और यहाँ पर डाल दिए 1 क्वांटिटी। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे मार्केट और लिमिट। मार्केट का मतलब है यहाँ पर करंट जो भी प्राइस चालू है SBI का, वो प्राइस के अंदर आपको स्टॉक मिल जाएगा। अगर आपको आपके मन के हिसाब से अगर यहाँ पर प्राइस डालना है तो यहाँ पर लेना है लिमिट ऑर्डर, यहाँ पर क्लिक करना है और मान लीजिए मुझे ये SBI बाय करना है 262 में, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 262 और यहाँ पर बाय बटन पर क्लिक कर दूंगा। ये प्लेस हो गया है, बाय ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो गया है। अगर ये ऑर्डर कहाँ से देखना है, हमें यहाँ पे जाना है ऑर्डर और यहाँ पे ऑर्डर बुक्स में ये जो दिखा रहा है SBI ओपन ऑर्डर, तो यहाँ पर ये ओपन है पोजीशन। अगर ये एग्जीक्यूट हो गया है तो ट्रेड के अंदर यहाँ पर दिखाएगा कि एग्जीक्यूट हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर करंट प्राइस चढ़ा है 264 चढ़ रहा है, तो अभी यहाँ पर 262 आने में टाइम लगेगा। तो इसे यहाँ पर हम कर देते हैं कैंसिल। अगर यहाँ पर कैंसिल करना है तो यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक कर देना है, ये 3 डॉट्स यहाँ पर क्लिक कर ये कैंसिल वाले बटन पर क्लिक कर दिए तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर मॉडिफाई करना है, जैसे कि अभी 1 क्वांटिटी है, हमें अगर 10 क्वांटिटी बाय करना है तो यहाँ पर जाकर यहाँ मॉडिफाई में जाना है, यहाँ पे टाइप कर देंगे 10 और यहाँ पे मॉडिफाई कर दिए तो एक के जगह अब ये 10 क्वांटिटी हो जाएंगी। यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पर 10 क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अगर रिपीट ऑर्डर करना है, मतलब बार बार यही ऑर्डर, तो यहाँ पर रिपीट पे क्लिक करेंगे। अभी इन्फॉर्म यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगी हमें, ठीक है। डिटेल्स में यहाँ पर देखना है तो अगर कैंसिल करना है तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पे कैंसिल बटन पे क्लिक करके कैंसिल ऑर्डर कर देंगे, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल। अभी देखते हैं इसमें और क्या क्या ऑप्शन है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मार्केट, जो कि मार्केट भाव पर यहाँ पे 264.70 पे यहाँ पे बाय हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर, जैसे कि कवर ऑर्डर दिया हुआ है। कवर ऑर्डर का मतलब क्या रहता है, यहाँ पर इसमें जो है आपको थोड़ा लेवरेज ज़्यादा मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1000 रुपये लगाया तो आप 15,000 तक 16,000 तक यहाँ पर माल उठा सकते हैं। यहाँ पर कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर का ये बेनिफिट मिलता है हमें, जो कि जीरोधा प्रोवाइड करता है आपको लेवरेज। तो कवर ऑर्डर में मान लीजिए आप यहाँ पर डाल दिए 1 और यहाँ पर 264.74 लिमिट डाले या फिर मार्केट, ये तो आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर डालकर अगर बाय कर लेंगे तो यहाँ पे कवर ऑर्डर में बाय हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर हम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर आप प्रॉफिट में आ गए तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम मार्केट ऑर्डर पर 1 महीने बाय कर लिया, ठीक है। अभी ऑर्डर में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिगर पेंडिंग जो दिखा रहा है यहाँ पे बाय हो चुका है। अब यहाँ पर पोजीशन में जाएंगे हम तो यहाँ पर दिखा रहा है हमारा जो भी प्रॉफिट और लॉस होया हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर इसको कैंसिल करना है या फिर आप ये पोजीशन हमें स्क्वायर ऑफ कर देना है, स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है ये पोजीशन हमें काट लेनी है, तो यहाँ पर जाना है, ठीक है, सिंपली। अब इसको क्या करना है, ये यहाँ से अगर करेंगे तो बाय सेल यहाँ पर जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होते जाते हैं, तो जब भी ओपन कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करा है तो उसको हम यहाँ पर ऑर्डर में जाकर यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। सब ऑप्शन के अपने अपने बेनिफिट होते हैं। जैसे यहाँ पर रेगुलर हमने आप चेक कर लिया है। अभी कवर ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कवर ऑर्डर में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा मिलता है और इसके अंदर जो है आप टारगेट सेट नहीं कर सकते। मान लीजिए आप एक क्वांटिटी हमें बाय करना है मार्केट भाव पर और यहाँ पर ट्रिगर, यहाँ पे जो दिया वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, तो ये जो है मान लीजिए अभी 264 यहाँ पर SBI चढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ट्रिगर में डाल दूंगा 261, तो जब भी 261 SBI का भाव आ जाएगा, हमारी जो ये ऑर्डर जो है ये काट लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, जो भी आपका इंट्राडे में प्रॉफिट और लॉस है, 261 पर आने के बाद SBI जो पोजीशन है हमारे ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर टारगेट ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कवर ऑर्डर में, अगर मान लीजिए आप प्रॉफिट में, तो आप ऑटोमेटिक वहाँ पर यहाँ से जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में 261 डाल दिया, यहाँ पर बाय कर लिया, ये कंप्लीट हो चुका है। अब ऑर्डर बुक्स में जाकर हम देखेंगे, ये यहाँ पर हमारा एक SBI जो है बाय हो गया है और 261 ये जो ट्रिगर पेंडिंग है, यानी 261 पर अभी जब भी आएगा ये पोजीशन हमारा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अभी यहाँ पे पोजीशन में देखते हैं प्रॉफिट और लॉस जो भी है यहाँ पर हमें दिखाई देगा। ये पोजीशन में जाके यहाँ पे SBI क्वांटिटी 1, यहाँ पे एवरेज प्राइस है 264.73, जो कि हमें एवरेज प्राइस में हमने बाय किया है।
लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी अभी जो करंट प्राइस चालू है इसका 264.65, इसे लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पर बोलते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर दिखा रहा है जो कि 10 पैसे का भी लॉस करंट चालू है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी बहुत कम है अभी हम सीखने के लिए यहाँ पर 1 क्वांटिटी डाली है। ठीक है, अगर इसको यहाँ पर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 100 रुपये या 200 रुपये अगर प्रॉफिट में है या जो भी हमारा प्रॉफिट है और हमें पोजीशन काटनी है, तो यहाँ पर जाना है सिंपली, यहाँ से नहीं करना है। यहाँ से अगर करेंगे तो ये बाय सेल ये जो ऑर्डर है यहाँ पर ऐड होती जाती है पोजीशन, क्योंकि कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर दोनों जो है ऑर्डर बुक्स में जाके यहाँ से कैंसिल करना होता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ पर जाके यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पर आ गया एग्जिट ऑर्डर, यहाँ पर क्लिक करके एग्जिट, ये यहाँ पर कंप्लीट। अब यहाँ पर कंप्लीट जो भी हमारी ट्रेड की दिन भर की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑर्डर बुक से हमें टोटल दिखाई देगी, क्या बाय किया है क्या सेल किया है। और यहाँ पे पोजीशन में ये देखिए, ये पोजीशन हमारी अभी स्क्वायर ऑफ हो चुकी है, यानी ये पोजीशन यहाँ पर बंद हो गई है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पर बचता है वो है ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अभी हमने 1 क्वांटिटी बाय कर लिया, अब ये मार्केट और लिमिट ऑर्डर तो आप सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 264.55 पे मैंने बाय कर लिया है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, स्टॉप लॉस है और टारगेट है। यानी मैंने यहाँ पर अगर डाल दिया है 1 रुपये का स्टॉप लॉस और 1 रुपये का टारगेट, और ये जो प्राइस है यहाँ पर हम डाल देंगे 264, समझने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इतना डालने के बाद अगर बाय कर लिया हमने, तो मान लीजिए जब भी 265 SBI गया तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, यानी हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। हमारी क्वांटिटी 1 है इसलिए 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, अगर क्वांटिटी यहाँ पर 1000 है तो 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस में अगर 1 है, अगर ये 263 गया तो ये 1 जो है स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा, तो हमारा एक क्वांटिटी इसलिए 1 रुपये का लॉस हो जाएगा, 1000 क्वांटिटी तो 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा। यहाँ पर अगर बाय कर लिए हमने ड्यू टू रिस्पेक्टेड हायर वॉलेटिलिटी इन द मार्केट ब्रैकेट ऑर्डर, देखिए यहाँ पर ये जो अभी करंट कोरोना की वजह से जो यहाँ पर मार्केट वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से ब्रैकेट ऑर्डर यहाँ पर अभी बंद किया हुआ है, जीरो दाने यहाँ पर दिया हुआ है, ड्यू टू एक्सपेक्टेड हायर वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स ब्रैकेट ऑर्डर्स आर ब्लॉक्ड टेम्पररी। ओके, तो यहाँ पर अभी हम ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ नहीं कर सकते। पर आफ्टर मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आफ्टर ये AMO जो है इसे कहते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। यानी मान लीजिए आज मार्केट 3:30 बजे बंद हो गया और आपके लिए आपके पास कल ट्रेडिंग करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आज ही यहाँ पर जाकर जितनी क्वांटिटी बाय करना है यहाँ पर डालकर ये मार्केट ऑर्डर में लेकर यहाँ पर लेना है लॉन्ग टर्म, और यहाँ पर हमें प्राइस चाहिए 264 और यहाँ पर बाय कर लिए, तो हमारा ऑर्डर जो है ये कल के लिए पेंडिंग रहेगा। जैसे ही कल मार्केट ओपन होगा यहाँ पर जो भी प्राइस है, अगर वो प्राइस SBI में चल रहा होगा तो वो प्राइस पे हमारा ऑर्डर जो है SBI का एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब फंक्शन समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ कर आपको बाय सेल करने का जो भी है सब समझ में आ चुका है। और यहाँ पर अब ये जो दिया वाला है हमारा लॉगिन ID, यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे माय प्रोफाइल। तो माय प्रोफाइल में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा नाम, ये बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो भी चेंज करना है या अपडेट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये ईमेल ID हो गया, पैन नंबर हो गया। ठीक है, ये चार्ट का ऑप्शन जाने के अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं वो बताता हूँ पहले। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर एक जो है चार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है SBI का, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो SBI का चार्ट ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया SBI का चार्ट ओपन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हमें टाइम वगैरह चेंज करना है, जैसे कि ये जो कैंडल्स होती है SBI के जो चार्ट है ना, इसके अंदर जो कैंडल होती है ये टाइम के हिसाब से बनती है। जैसे यहाँ पर 5 मिनट दिए हुआ है तो हर कैंडल जो है 5 मिनट में एक कैंडल यहाँ पर तैयार होगी। ये जो कैंडल है आप ये यहाँ पर 12:05 हो गया है, यहाँ पे एक कैंडल आप चेंज हो जाएगी और दूसरी कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अगर 10 मिनट कर देंगे हम या 1 मिनट कर देंगे तो उस हिसाब से कैंडल यहाँ पर ये चार्ट चेंज हो जाएगा। ये देखिए चेंज हो गया है। अब यहाँ पर अगर 10 मिनट कर लिया हमने तो 10 मिनट की यहाँ पर कैंडल स्टार्ट हो जाएगी हैं। तो जितने भी अपने को टाइम की कैंडल चाहिए यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 घंटे की हो गई, 1 आवर हो गया, 2 आवर, 3 आवर, और 1 डे करेंगे तो एक दिन का एक कैंडल हमें यहाँ पर दिखाई देगा चार्ट का। ये जो कैंडल है ये तो डेली 1 डे में एक दिन में एक कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 1 डे करें, अगर 1 वीक करेंगे तो वीकली कैंडल हमें दिखाई देगी। और 1 यहाँ पर यमो है, ये जो इसका मतलब है 1 मंथ। ठीक है, तो ये मंथली कैंडल दिखाई देगी। नॉर्मली इंट्राडे के लिए जो भी कैंडल यूज़ करते हैं वो 15 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट वाली कैंडल सब लोग यूज़ करते हैं।
ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में बाय करना है स्टॉक तो यहाँ पर आप 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर या 1 डे के चार्ट के हिसाब से एनालिसिस करके बाय या सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर व्यूज़ में क्या होता है, यहाँ पर हमने कोई भी हमारी सेटिंग वगैरह यहाँ पे की हुई है और सेव करी हुई है, यहाँ पे व्यूज़ में हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले में यहाँ पे कुछ दिखाए, जैसे ये कैंडल्स दी हुई है, ये कैंडल्स का चार्ट, ये जो टाइप से हमें अगर बदलना है तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाकर यहाँ पर अगर बार करेंगे तो ये देखो ये कैंडल चेंज हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे कलर बार करेंगे तो कलर में ये कैंडल आ जाएगी, ये लाइन करेंगे तो ये जो ये देखिए चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो भी लेना है आपको यहाँ से इसके हिसाब से ये जो फंक्शन है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये हो गया है, जो भी चार्ट आपको लेना है हैकेनाशी हो गया तो यहाँ से हम वो ले सकते हैं चार्ट में। नॉर्मली जो यूज़ करते हैं ट्रेडर वो कैंडल या हैकेनाशी दोनों में से कोई यूज़ करते हैं। स्टडी में क्या होता है, कोई इंडिकेटर वगैरह आपको यूज़ करना है तो ये यहाँ पे स्टडीज़ में जाके लेंगे। अभी ये हम बाद में सीखेंगे ना तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इंडिकेटर वगैरह हो गया तो यहाँ पे चार्ट हमें देख सकते हैं। तो मान लीजिए अब ये चार्ट यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, ये चार्ट हमें बदलना है तो यहाँ पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करेंगे माय प्रोफाइल। अब यहाँ पे चार्ट IQ दिया हुआ है, अगर ट्रेडिंग व्यू ले लेंगे हम यहाँ पर तो ये चार्ट जो है हमारा वो बदल जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू लेके अगर चार्ट पर डबल क्लिक कर दिया मैंने तो ये चार्ट हमारा आप चेंज हो जाएगा पूरा और इसकी पूरी सेटिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ट्रेडिंग व्यू और चार्ट IQ दोनों में डिफरेंस है, ये देखिए ये डे, ये 5 मिनट का टाइम, ये पूरा चार्ट जो है हमारा आप चेंज हो गया है, ठीक है। तो आपके हिसाब से कंफर्टेबल आप जिस चार्ट में आप वो चार्ट यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं जो यूज़ करता हूँ ज़्यादातर वो चार्ट IQ ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया चार्ट का। अब यहाँ पर और कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर ये कंसोल यानी क्या होता है, यहाँ पर कंसोल में जाके हमारा पेमेंट वगैरह विड्रॉ करना होता है यहाँ से, तो हम यहाँ से कंसोल में जाकर पेमेंट वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं। ये इक्विटी यहाँ पर हमारा बैलेंस दिखा रहा है, जैसे कि पहले बताया था ऐड फंड, विड्रॉ फंड, यहाँ पर फंड में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं हम। डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो में यहाँ पर क्या होता है, ये फंक्शन जो है हम डिटेल्स में किसी और वीडियो में हम सीखेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉइन एक फंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो ये कॉइन के ज़रिए आप कर सकते हैं, जो कि हमें सब ये टोटल फंक्शन जो है हमें डिटेल में सीखेंगे लेकिन दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। या जीरोधा का सपोर्ट सेंटर है, यहाँ पर क्लिक करके अगर आपको किसी फ्रेंड को इन्वाइट करना है जीरोधा के लिए तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट दिए हुए है बाय सेल करने के लिए यहाँ पर, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट ऑप्शन है लॉग आउट का, तो यहाँ पर क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा चैनल नया है और ऐसे वीडियो जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।